जांच, नहीं जोड़ घटा गुणा भाग का जांच और भाग का विस्तार रूप से मतलब शेषफल के बारे में बताए थे। नहीं, आज हम बता रहे सर बोडमास के बारे में। किसके बारे में? बोडमास का सरल नियम। बोडमास एक ऐसा चीज है सर जो भाग गुणा जोड़ घटा आ तो रहा है, इन बोडमास का प्रयोग नहीं आ रहा। वो किसका पहले क्रिया होगा, कौन क्या चीज का पहले क्रिया होगा, बेकार है। नहीं, बोडमास का काम होता है सर सवाल को आसान से आसान कर देना। जटिल सवाल को क्या करता है? आसान कर देता है। क्या कर देता है? आसान कर देता है। जैसे देखिए बोडमास का सरल रूप में पहला नंबर बी है। बोडमास का स्पेलिंग क्या था? BODMAS, बोडमास, पता है ना? BODMAS, बोडमास का सरल रूप देखिए बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी से ब्रैकेट। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। सबसे पहले कोष्ठ में भी 3 भाग है। कोष्ठ में कितने भाग है सर? 3 भाग है। कोष्ठ भी 3 प्रकार में बटा हुआ है। सबसे पहला कोष्ठ है छोटी, उसके बाद है मंझली, उसके बाद है बड़ी। इसमें सबसे पहले क्रिया किसका होगा सर? छोटी ब्रैकेट के अंदर जो हो, जोड़ हो, जोड़े का पहले क्रिया होगा। घटा है तो घटा का ही क्रिया होगा। कोई जरूरी नहीं कि भाग का क्रिया करना होगा। छोटी कोष्ठ के अंदर जो भी है उसी का क्रिया करना होगा हमको। ठीक है, तो छोटी कोष्ठ के अंदर घटा हो, गुना हो, कोई भी हो, पहले उसी का क्रिया। कोई जरूरी नहीं कि पहले नंबर हम पहले बताए थे कि सबसे पहले किसका क्रिया? भाग का। कोई जरूरी नहीं कि भागी का क्रिया होगा। कोष्ठ के अंदर जो पकड़ा गया उसका क्रिया होगा छोटी कोष्ठ के अंदर में। मंझली कोष्ठ का तब करना है क्रिया। छोटी कोष्ठ को खत्म हो गया तो मंझली कोष्ठ का क्रिया करना। मंझली कोष्ठ भी खत्म हो जाएगा तब बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेगा। अब सबसे पहले देखिए, हो सकता है छोटी कोष्ठ में भी सब चीज दे रहेगा, बड़ी कोष्ठ में, मंझली कोष्ठ में भी सब चीज दे रहेगा, जोड़ घटा गुना भाग सब रहेगा। बड़ी कोष्ठ में भी जोड़ घटा गुना भाग सब रहेगा। सबसे पहले देखिए बी का मतलब समझ गया, ब्रैकेट होता है, कोष्ठ होता है। 3 प्रकार के कोष्ठ होता है, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। बी का काम खत्म। ओ से मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? गुना। तो कोई कहता है कि का क्रिया होगा, तो का से भी पहले एक आता था सर, लाइन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वार कहते हैं। क्या कहते हैं? वार कहते हैं। कि संख्या पर रेकरिंग रहता दिल, तो सबसे पहले का से भी पहले किसका क्रिया करना पड़ता है? रेकरिंग कर। लेकिन बोडमास में का रेकरिंग का काम नहीं है। तो आप सबको कभी कभी सवाल में देखने के लिए मिलेगा रेकरिंग रहता है किसी सवाल पर। जैसे 4 - 1 पर रेकरिंग, 4 - 1 पर रेकरिंग रहेगा, बगल में गुना 2 रहेगा, तो गुना नहीं कर देंगे। पहले क्या करेंगे? इसी को घटा देंगे। रेकरिंग वाला को क्या करेंगे? घटाना होता है पहले। नहीं, तो एग्जांपल मिलेगा सर, पहले समझ लीजिए बोडमास के बारे में। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का का मतलब गुना। डिस होता है डिवाइड, क्या होता है? डिवीजन होता है ना। डिस क्या होता है? डिवाइजन। क्या होता है इसका मतलब सर? इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। भाग को सब कौन चीज से करते हैं पता ही है? या तो बटे में रहेगा भाग, या तो क्या रहेगा? भाग का चिन्ह में रहेगा। नहीं, चिन्ह तो यही होता है भाग का। महीना सर दोनों नीचे में क्या रहता है? बिंदा रहता है। उसके बाद एम आ गया। एम का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन है ना। इसका मतलब क्या होता है सर? गुना। गुना का चिन्ह भी देख रहे हैं सर। जोड़ और गुना सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जोड़ मेरा सीधा चलता है, गुना मेरा कोना कोनी चलता है, टेढ़ा चलता है। नहीं है ना सर? देखिए गुना ऐसे टेढ़ा, जोड़ मेरा क्या है? सीधा रहे हैं। क्या जोड़ 90 डिग्री कोण बनाता है? क्या बनाता है? जोड़ 90 डिग्री कोण बनाता है। नहीं बना रहा सर? देखिए दोनों जिधर से नापिएगा 90 डिग्री कोण बनेगा जोड़। ठीक है, लेकिन गुना 90 डिग्री कोण नहीं बनाता है। चलिए उसके बाद ए पर आ गए। ए का मतलब क्या आता है सर? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या आता है? जोड़। कहीं कहीं सुनने के लिए मिलेगा आपको योगफल या योग। नहीं कहा जाता है निम्नलिखित संख्या का योग करें या योगफल ज्ञात करें, तो मतलब क्या कह रहा है हमको? करने, जोड़ करने कह रहा है। उसके बाद आ गया एस। एस का मतलब क्या आता है सर? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या आता है? घटाओ। तो सब जानते हैं सर। सबसे लास्ट में किसका क्रिया होता है? घटा का ही क्रिया होता है सबसे लास्ट में। नहीं, आप देखे होंगे
कि जब लोग कर्जा में डूब जाता है क्या हो जाता है सर? सबसे नीचे चल जाता है। कर्जा में डूबता है लोग कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो इसलिए घाटा को सबसे लास्ट में कर दिया है। नहीं, आदमी सबसे लास्ट में जाके गरीब बनता है। नहीं, तो चलिए ठीक है। फिर देखिए सर, इसमें कुछ नियम होता है, अंकों के जोड़ने और घटाने का कुछ नियम होता है। ठीक है, कुछ क्या होता है सर? नियम होता है। जैसे देखिए, प्लस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या को जब जोड़ेंगे ना तो आंसर कौन सी आएगा? प्लस ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, 3 + 4 = 7। इसमें माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं हुआ, लेकिन प्लस 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 है तो प्लस ही होगा। उसके बाद माइनस वाला संख्या को जोड़ना है माइनस वाला से, तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। माइनस वाला संख्या से माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, -4 + -7 बराबर क्या हो जाएगा? -11 हो गया। अब देखिए सर, दूसरा संख्या प्लस जो प्लस वाला संख्या और एक माइनस वाला संख्या लेके जोड़ना है, उसका आएगा आंसर क्या सर? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस ही आएगा। नहीं आएगा? कैसे आएगा माइनस सर? देख लीजिए, जब मेरा संख्या क्या होगा, जो संख्या मेरा बड़ी होगा, नीचे में स्टार पॉइंट लिख दिया हम इस संख्या के बारे में, हो सकता है इसमें प्लस भी आएगा, हो सकता है क्या आएगा? माइनस भी आएगा। जैसे लिख दिया स्टार पॉइंट में हम, जब एक अंक प्लस दूसरा अंक माइनस हो तो हमेशा घटाव का काम होता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका चिन्ह लिखा जाता है। समझे? नहीं समझे सर? कोई संख्या में रहा है, जैसे -2 ले लिए, जोड़ना है उसको, -2 लिए ना, उसको जोड़ना है सर 3 से, कितना आएगा आंसर इसका? माइनस नहीं ना आएगा। कहा है कि मेरा प्लस वाला संख्या क्या है? बड़ा है, इसलिए चिन्ह किसका लिखा जाएगा? प्लस का। वही संख्या जैसे अभी इसमें एग्जांपल है, -48 + 24 बराबर कितना होता है सर? -24। काहे हो गया -24? कहा कि इसमें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है इस दोनों में? 48। 48 में किसका चिन्ह है? इसलिए माइनस लग गया। समझे? अब चलिए सर, इसका हो गया। गुना का भी कुछ रूल होता है। गुना का भी क्या होता है? कुछ रूल होता है। गुना में सिंपल ही रूल होता है सर। जब गुना का रूल लिखिएगा, गुना का नियम, गुना का नियम सिंपल ही है सर। माइनस वाला संख्या है, गुना करना है आपको माइनस वाला ही संख्या से, इसका गुणनफल कितना आ जाएगा जानते हैं सर? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला संख्या इधर से है, गुना करना है प्लस वाला संख्या से, इसका आंसर कितना आएगा? माइनस। कोई कहा देता है सर इधर माइनस था, इधर प्लस था, इधर आके माइनस था, तो क्या होगा? इसका भी क्या होगा सर? माइनस ही होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत है। क्या इसका? विपरीत है, उल्टा है। नहीं तो समझ गए? गुना का भी नियम, जोड़ का नियम समझ गए। घटा का नियम देख लीजिए सर। घटा का भी नियम देखिए सर, माइनस वाला संख्या लिया पहले, हमको घटाना है, फिर माइनस वाला संख्या से घटाना करना है, फिर माइनस वाला संख्या आ गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? इस सब का मतलब क्या हो जाता है सर? हमको घटाव नहीं होगा, ये तब क्या हो जाएगा? ये जोड़ हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा? इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसका चिन्ह लिखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा? कोई ना कोई संख्या होवे करेगा बड़ा, नहीं होगा सर? कोई न कोई संख्या, 3 संख्या में से कोई संख्या तो बड़ा होगा, उसका चिन्ह क्या लिखा जाएगा? माइनस। क्या लिखा जाएगा? लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? इसका योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग करना होगा। क्या करना होगा? इस सबको जोड़ना पड़ेगा। 3 माइनस है, और एक चीज समझ लीजिए कि विषम संख्या में माइनस आ गया, इसमें विषम संख्या में माइनस आएगा तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? माइनस का चिन्ह होगा। और सम संख्या में आ गया माइनस, तब प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और गुणा में भी यही नियम है। गुणा में भी आपको विषम संख्या में आ रहा है माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। सम संख्या में आ जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा। सम संख्या विषम संख्या समझ रहे हैं ना? उसका भी चलेगा क्लास किसी दिन। ठीक है, तो माइनस 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 बराबर क्या हो गया? माइनस। उसी के बाद आपको हो जाएगा यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस। इसका क्या होगा सर? माइनस। किसी का क्रिया होगा इसमें? इसमें किसका क्रिया होगा सर? नहीं समझिएगा, नहीं समझे? इसका इसमें क्रिया होगा, इसका क्रिया होगा। जल्दी बोलिए। माइनस का होगा। देखिए, जैसे सवाल आपका इसमें एग्जांपल से समझाते हैं, 2 + -2 है,
इसमें क्या बन जाएगा देखिए तो प्लस प्लस हो जाएगा ना। यस सर इसमें घटाने का काम ही नहीं बचा है। किसका काम बच गया है? जोड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस, दो दो चार। समझे? यस सर इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस समझ रहे हैं सर? अब उसके बाद चलिए, ये तो हो जाएगा। अब विपरीत भी दे देगा, इधर माइनस इधर प्लस, तो सेम आएगा आंसर। नहीं आएगा? सेम आएगा। सही बोल रहे हैं? सेम ही आएगा। एग्जाम्पल दे के देखते हैं। -2 है, -3 है, बराबर इसका आंसर कितना आएगा? प्लस कितना आया सर? +5 -5 आएगा सर। काहे आया आप बता सकते हैं? इसका रूल थोड़ा सा चेंजिंग हुआ सर। कहाँ चेंजिंग हुआ? यहाँ मेरा क्या हुआ था सर? गुना हो गया था। आपको बोले थे गुना में सम संख्या क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस हो गया। लेकिन यहाँ देखिए सर, ये कौन चीज जोड़ में आ गया? माइनस है ना आ गया सर। 2 को माइनस आ गया। इसमें बड़ा कौन है? तो किसका चिन्ह लगेगा सर? माइनस का लगेगा ना। अभी तो बताए थे जस्ट। चलिए समझ गए यहाँ तक। घटा का समझ गए, जोड़ का समझ गए, गुना का समझ गए। भाग में भी सेम होता है। जोड़ा लगल है तो क्या हो जाएगा? जोड़ा लगल है तो कट जाएगा, मतलब प्लस हो गया। अब बेजोड़ा है तो माइनस होगा। क्या होगा? जैसे ले लीजिए, देखिए भाग का भी नियम। भाग का नियम लीजिए सर। भाग में क्या होता है सर? माइनस और भागा माइनस। देखिए माइनस भागा का मतलब बटे होता है। माइनस और बटे माइनस क्या होगा? माइनस माइनस कट गया। क्या बचेगा? प्लस बचा। बचा प्लस। यही में एगो माइनस रहेगा, एगो प्लस रहेगा। घटेगा सर, क्या होगा चिन्ह? इसका मतलब भाग भी कहता है क्या? विषम संख्या है तो माइनस लेंगे, सम संख्या है तो प्लस कर देंगे। सम संख्या का कि सब क्या होगा सर? नीचे ऊपर कट के चल जाएगा, खत्म। प्लस बचेगा। नहीं कुछ बचता है तो क्या बचता है? प्लस बचता है। बचता है ना। बोर्ड में आप अच्छा तरह समझ गए होंगे। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, कोष्ट होता है, ओ से ऑफ का, ओ से मतलब क्या होता है? बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास होता है। तो बी से कोष्ट होता है, ओ से ऑफ मतलब क्या होता है? डी से भाग होता है, एम से गुना होता है, ए से योग या कहिए या जोड़ कहिए, एस से घटा होता है। समझ गए? इस चीज को समझ जाते हैं आप तो आपका समीकरण बनाने में कतई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए सर? समझ रहे हैं सब? ये आप जब समझ जाते हैं तो आपको कतई कहीं दिक्कत ही नहीं होगा सवाल बनाने में। बड़ा बड़ा समीकरण भी आ जाएगा आपके पास, आप हल कर सकते हैं। नहीं सुना होगा कि कोई पूछ दे, उस दिन भी समझाए थे आपको कि रास्ता पे रह जाएगा कोई बड़ा तनी थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी पूछ देगा आपको कि तुम मैथ जानना चाहिए, तो कहेगा हाँ आप जानते हैं, तो पूछ देगा तुमसे। क्या पूछेगा? सबको याद हो जाता है वो। नहीं 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होता है? नहीं तो बताए थे आपको कि बलदेवा मेथड से बनाएगा तो कुछ और आ जाएगा, सही तरीका से बनाएगा तो कुछ आंसर आ जाएगा। नहीं चलिए इतना ही, और अगले दिन क्लास चलेगा। ठीक है, लिखिएगा, लिखिए। हमारी क्लास में